हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिक्स के बारे में कि आखिर हमको ये जो बचा हुआ समय है 4 साढ़े 4 महीने, इसमें फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री आखिर हमें कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने फिजिक्स की वीडियो में आप लोगों को ब्रेक डाउन करके बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं और कौन से टाइप के थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे ही ब्रेकडाउन आज हम केमिस्ट्री का भी करेंगे। 2024 के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। ओके, तो जानेंगे हम लोग केमिस्ट्री की एग्जाम की हमको प्रिपरेशन कैसे करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा हर पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से होते हैं 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 70 मार्क्स फॉर थ्योरेटिकल पेपर या फिर रिटन पेपर। ओके, तो अब ये जो 30 मार्क्स है इसका होता है हमारा प्रैक्टिकल। जैसा फिजिक्स के पेपर में मैंने कहा था, फिजिक्स वाली स्ट्रेटेजी में ये प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं किसके हाथ में? स्कूल के हाथ में। अगर आप लोगों को स्कूल से ये नंबर चाहिए तो दो तरीके से आप ले सकते हैं, या तो आप मेहनत कर लीजिए या तो आप जुगाड़ कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट इस 30 नंबर में से 30 में से 30 प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल पे जब हम एग्जाम्स नज़दीक आएगी तब बात करेंगे। अभी हम सीधे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक, जो कि है मेन 70 नंबर, जो कि है हमारा मेन पेपर, जिसके लिए हमें करना पड़ता है प्रिपरेशन। और यही वो पेपर है जिसमें जनरली बच्चे फेल होते हैं। प्रैक्टिकल में तो बहुत कम बच्चे फेल होते हो देखेंगे आपने, बट इसमें किसी को सप्लीमेंट्री आ रही है, कोई फेल हो रहा है। तो अगर अभी से आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी करता हूँ कि आपके 90+% टोटल बोर्ड में और 90+ आप केमिस्ट्री में भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो सवाल ये आता है कि भैया हमको ये जो 70 नंबर है इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, और ये जो 70 नंबर है इसमें आखिर आता क्या है। ओके, बताते हैं। देखो, जैसा कि फिजिक्स में मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन बताया था। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर आते हैं आप लोगों के थ्योरी बेस्ड, फिर आते हैं आप लोगों के लॉज, ठीक, फिर आखिरी में आते हैं न्यूमेरिकल्स। वैसे ही केमिस्ट्री में आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरे होते हैं थ्योरी, एंड तीसरे होते हैं न्यूमेरिकल टाइप। ठीक, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पिछले साल आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 28 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 28 मार्क्स के लिए आते हैं, यानी 28 नंबर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं। ओके, अब ऑब्जेक्टिव भैया प्रिपेयर कैसे करना है, तो मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। गाइस, चाहो तो आप अभी के लिए ऑब्जेक्टिव को स्किप कर सकते हो। अभी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई प्रिपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छी कर ली तो थ्योरी में से ही सारे ऑब्जेक्टिव निकल करके आते हैं। जो बच्चे की थ्योरी स्ट्रांग है वो ऑब्जेक्टिव 101% अच्छे से कर लेगा। खास करके जो जेई नीट की तैयारी कर रहा है वो तो ऑब्जेक्टिव आराम से कर लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को अभी के लिए कर देते हैं हम स्किप। फिर आते हैं दूसरे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, डेरिवेशंस, लॉज, ये सब आ जाते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल का भी जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आता है इसमें। ओके, अब लास्ट ईयर थ्योरी टाइप क्वेश्चन आए थे 14, जिससे टोटल नंबर बन रहे थे 29 मार्क्स। गाइस, 29 बोल रहा हूँ, 39 मार्क्स। ठीक, टोटल 39 मार्क्स के आए थे आप लोगों को थ्योरी टाइप क्वेश्चन। इसमें आप लोगों की नेमिंग रिएक्शंस थी, इसमें आप लोगों के डेरिवेशंस थे। ठीक है, इसी में आप लोगों के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं कि जैसे अगर ये रिएक्टेंट है, इसका इसके साथ रिएक्शन कराए तो क्या मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे मोलिकुलरिटी, ऑस्मोलरिटी, जो भी सब टर्म्स दिए होते हैं केमिस्ट्री में, वो सब आ जाता है इसमें। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह। तो ये चीज़ आप लोगों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि 14 क्वेश्चन में ही आप लोगों के पिछले साल अराउंड 40 मार्क्स थे। 40 नंबर का तो थ्योरी ही था। ठीक है, और थ्योरी कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करते जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करेगा कि भैया आपने अभी तक दिए क्यों नहीं। पुराने प्रैक्टिस कर सकते हो, नए कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, फिर मेरी पीवाई की PDF जो दिवाली के बाद आएगी, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, इसी सीक्वेंस में करना गाइस। देखो, सबसे कम देता हूँ मैं मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हर चैप्टर से 5-5, 10-10 होते हैं, इनको प्रिपेयर कर लो। फिर उसके बाद ये हो गए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। अगर ये भी प्रिपेयर हो गए तो फिर उसके बाद कर लो एनसीईआरटी की जो पीछे की एक्सरसाइज होती है वो। ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो आराम से मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 40 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस साल भी जनरली इतना ही होता है, थोड़ा कम ज़्यादा, अराउंड 35 से 40 नंबर के आप लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। अगर आप लोगों ने ये 3 चीज़ फॉलो कर ली, प्रिपेयर कर लिया इसके बेसिस पे, तो आप लोगों के 40 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक, और आखिरी आते हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। और आप लोगों को शॉकिंग लगेगा सुन के कि पिछले साल के पेपर में बस एक न्यूमेरिकल आया था। जी हाँ, एक न्यूमेरिकल आया था जो कि 3 नंबर के लिए था।
एंड वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल था। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर करना है तो आप सीधी एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, फिजिकल के वैसे ही तो 3 से 4 चैप्टर है हमारे पास, उन 3-4 चैप्टर्स के पीछे की एनसीईआरटी निपटा लो, आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रिपेयर हो जाएंगे। इसको भी छोड़ देना, मेन ध्यान देना इस पे, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस पे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे, फिर पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज, ये 3 चीज आप लोग कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी यही रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थ्योरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव और सबसे कम पूछे जाते हैं वो है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करो, अच्छे से करो। कुछ दिनों में जैसे स्ट्रैटेजी वाला ये काम खत्म होता है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। पैरेलली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स हम चारों ही सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। और क्या डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।